मतलब आप कह रहे हैं सुरक्षा के मोर्चे पर फेल हो गए हैं, ठीक है ना, सुरक्षा के मोर्चे पर फेल हो गए हैं, अपनी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। बीजेपी से अभी कोई नहीं है, लेकिन आप ये बता दीजिए ना, आप लोग भी तो शंकराचार्य जी से जाके डिंपल जी माफी मांग रही हैं, आप भी सनातन की राह को लेकर थोड़े कंफ्यूज दिख रहे हैं। वो तो क्लियर कट है, वो तो राम का नाम भी ले रहे हैं, हिंदुत्व की बात भी कर रहे हैं, उत्सव में भंग डालने वाले को स्वाहा करने की बात भी कह रहे हैं। लेकिन आप बताइए ना, जब आप ही बोलोगी। नहीं नहीं, आपने बोला, मैं अपना सवाल तो बोलूंगी या नहीं बोलूं, बताइए। आप इतनी लंबा बोलते रहे, आपको मैंने शांति से सुना, लेकिन आपको उसका आगे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं बर्दाश्त किया। 17 सुन लीजिए ना प्लीज, 17,000 इनकाउंटर हुए हैं और उसके बाद कहीं अपराध में कमी नहीं आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ताक में रख दिया गया। अच्छा, पूरा बोलेंगे जो तैयारी करके आए। मैंने आपसे सीधा सीधा बोला ना, मैंने बोला कि आप कह रहे हैं सुरक्षा के मोर्चे पे योगी सरकार फेल है। मैंने आपसे दूसरा सवाल पूछा, भाई सुरक्षा के अलावा वो सनातन का साथ लेके चल रहे हैं। आगामी उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए 27 के लिए उनका सीधा क्लियर है कि भाई हम सनातन का साथ लेंगे, सनातन, सुरक्षा, राम, हिंदुत्व। तो सनातन के मुद्दे पर आप लोग कंफ्यूज हैं क्या? जानती हैं आप, सुन लीजिए ना, सनातन इस देश की जो संस्कृति है ना, सनातन, इस बात को समझिए, उसमें मोहब्बत है, समानता है और कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी है और एहसास है। इस बात को समझिए आप। सनातन ये नहीं कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर पर किसी तरीके का कोई सवालिया निशान खड़ा हो। आप सनातन को मानते हैं, अच्छी बात है, मानना भी चाहिए। हर शख्स को अपना धर्म बहुत मजबूती के साथ मानना चाहिए और अपने धर्म में उसका यकीन होना चाहिए मजबूती के साथ। लेकिन धर्म कभी ये नहीं कहता है कि किसी भी तरीके से समानता को असमानता में बदल दो। डॉक्टर अजीज खान साहब, मैंने आपसे सीधा पूछा, शंकराचार्य जी की शरण में डिंपल यादव जी गई, माफी मांगी, माथा टेका, लेकिन वही तो कह रही हूँ, माफी मांगी, माथा टेका। ये माफी हाल की जो अव्यवस्था हुई थी उसके लिए तो मांग ली। विरोधी कह रहे हैं पिछली माफी कौन मांगेगा, कैसे मांगेंगे? आना है शंकराचार्य की चरण में तो पूरा आइए ना, आधा अधूरा क्यों आ रहे हैं? तहसीन में आपके पास भी आऊंगी। अरे भाई, अरे सुन ले आप। अरे मेरा सवाल पूरा होगा तब आप बोलेंगे। मैं चुप हो गई ना, उसके बाद बोलिए। हमसे सवाल है ना, पिनाक जी, मुझसे सवाल है जी। मैं कह रहा हूं बीजेपी ने क्या कोई पेटेंट करा लिया है क्या? अरे भाई, जो भी जिस धर्म में आस्था रखता है वो उसके नजदीक जाता है और कहीं ना कहीं उस धर्म को अपनी आस्था के अनुसार मानता है। और हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और हमारी नेत्री जो है वो डिंपल यादव जी, वो धर्म में यकीन करती है, लेकिन वो कैमरा लेकर नहीं चलती है। वो पूजा पाठ करती है, दिल से पूजा पाठ करती है। और कहीं ना कहीं जो लोग दिखा रहे हैं, जो दिखावे की राजनीति करते, जो दिखावे में कहीं ना कहीं धर्म का इस्तेमाल करते, वो हमारे नेता नहीं करते। हमारे नेता दिल से धर्म की इज्जत करते हैं। कैमरे तो जब अखिलेश जी भंडारे में पहुंचते हैं तब भी पहुंच जाते हैं, ऐसी बात नहीं है सर, ऐसी बात नहीं है, कैमरा सबको प्यारा है। बहरहाल चलिए, रोहित अग्रवाल जी को भी यहाँ पे साथ जोड़ लेती हूँ। रोहित जी, एक बात बताइए ना, 10 साल का शासन हो गया, उसके बाद भी राम नाम का सहारा चाहिए? देखिए, राम हमारे लिए आस्था का विषय है, राम हमारे लिए कभी भी राजनीति का आपने इतना बोला अजीज खान साहब, अब चुपचाप दूसरों को भी सुनिए ना जी। देखिए पिनाज जी, राम हमारे लिए आस्था का विषय है, राम हमारे लिए राजनीति का विषय कभी भी नहीं था, हमने शुरू से बोला है। और ये अजीज खान साहब किस चीज का विरोध कर रहे हैं? अगर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि भाई अगर आप दंगा करेंगे धर्म के नाम पे, धर्म की आड़ लेके आप दंगा करने का काम करेंगे तो आपको नहीं बख्शा जाएगा, तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए, आपको तो कहना चाहिए कि हाँ, धर्म के नाम पे दंगा नहीं करना चाहिए। भाई आपके अध्यक्ष इतना ज्यादा सनातन को मानते हैं कि अभी तक वो राम मंदिर के दर्शन करने नहीं जा पाए। डिंपल यादव जी को इतना ही शंकराचार्य जी से अगर स्नेह था तो कन्नौज की तो सांसद नहीं है। शंकराचार्य जी कह रहे थे कि साहब हमको सड़क पे रुकना पड़ रहा है कन्नौज के अंदर, तो कन्नौज के अंदर उनकी व्यवस्था करा देते आप शंकराचार्य जी की रुकने की। और शंकराचार्य जी अगर राजनीति ही करना चाहते हैं तो करें, लेकिन एक बात उनको समझना चाहिए कि डिंपल यादव जी से पूछ लेते कि भैया अपने मैनिफेस्टो में लेके आओगे क्या कि गाय हमारी माता है और गाय को आप प्रदेश की माता घोषित करोगे क्या? क्योंकि राष्ट्र माता तो खैर घोषित करने की समाजवादी पार्टी की हैसियत नहीं है, क्योंकि भाई प्रदेश में ही आ पाएंगे, तो आप प्रदेश के लिए मैनिफेस्टो में पूछ लीजिए कि साहब आप घोषित करोगे क्या।
तो आप अगर राजनीति शंकराचार्य जी कर रहे हैं तो राजनीति करें शंकराचार्य जी, लेकिन शंकराचार्य जी को याद रखना चाहिए ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने शंकराचार्य जी को लाठियों से पिटवाया था जब नाले में कूद गए थे शंकराचार्य जी धर्म को बचाने के लिए। और सनातन को डेंगू और मलेरिया कहने वाले स्टालिन की दशा क्या की है जनता ने, वो देखने के बाद ये ढोंग करने की जो जरूरत पड़ रही है समाजवादी पार्टी को, ठीक है डॉक्टर वो खान, हम समझ सकते हैं। ढोंग कर रहे हैं आप लोग सनातन का, सनातन से प्यार नहीं है, अयोध्या तो जा नहीं सके आप, राम मंदिर में माथा नहीं टेका आपने, और शंकराचार्य जी को लाठी से पिटवाया था आपने और आज जाके माथा टेक रहे हैं। कंफ्यूज हैं क्या आप? सनातन अपनाना है, राम का नाम लेना है या नहीं लेना है? देखिए पिनाक जी, अभी रोहित जी ने कहा गाय को माता, गाय हमारी माता है, निश्चित तौर पे माता है। और समाजवादी पार्टी तो हमेशा मांग किया है कि गौवध पूरे देश में रुकना चाहिए, इसके लिए कानून लाइए। आज तक बीजेपी कानून नहीं ला सकी। मैनिफेस्टो में लाएंगे, राष्ट्रमाता घोषित करिए, अपने मैनिफेस्टो में लाएंगे आप। तब अरे सुनिए भाई एक मिनट, अरे भाई अपने मैनिफेस्टो में लाएंगे रोहित भाई एक मिनट, अरे सर बोल दीजिए, सर मुझे मौका दे, हमारे तो सीधा सर ये कोई बात नहीं, तो फिर आप ही बोलिए। मैनिफेस्टो में लाएंगे, मुझे कंप्लीट कर दें। डॉक्टर अजीज खान साहब, आप भूमिका पूरी बनाते हैं, सीधे सीधे सवाल का जवाब नहीं देते। मैंने आपसे 2 सवाल पूछे, भूमिका आपने पूरी बनाई, मैंने आपको पूरा मौका दिया, अब सीधे जवाब दीजिए। अखिलेश राम मंदिर नहीं जाते हैं, हनुमान की शरण में रहते हैं। डिंपल यादव अभी हाल की अवस्था के लिए माफी मांगती हैं, लेकिन जब लाठी चल रही है उसके लिए कोई माफी नहीं मांगता है। तो सनातन को लेकर कंफ्यूज हैं क्या आप? सीधा सीधा सवाल है, जवाब दे दीजिए। नहीं कोई कंफ्यूज नहीं है। ठीक है, बताइए तो फिर। सुनिए ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कब है राम मंदिर का दौरा? कंफ्यूज बीजेपी है। सुन लीजिए, अरे सुनिए, ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है? बीजेपी कंफ्यूज है। एक तरफ तो गाय को माता का दर्जा कह रहे हैं मिलना चाहिए, और हम कह रहे हैं गौवध रुकना चाहिए पूरे देश से। उस पर ये हाहाकार नहीं कर, उस पर हामी नहीं भरते, उस पर तो कह रहे हैं कि साहब उनको। अच्छा, सेलेक्टिव सुनेंगे आप, सेलेक्टिव सुनेंगे आप। मतलब आपको गाय सुनाई दी क्योंकि आपको गाय पर बात करनी थी। मैंने आपसे सीधा जो यहाँ पर रोहित जी ने सवाल पूछा कि भाई अखिलेश जी अगर हनुमान जी की शरण में है, बड़ा मंगल पर वो बाकायदा भंडारे में शरीक होते हैं, तो फिर वो राम मंदिर क्यों नहीं चले जाते? मैंने आपसे पूछा डिंपल जी अभी हाल की जो अवस्था फैली है उसके लिए बड़ी माफी मांगी, माथा टेका, बहुत अच्छी बात है। तो भाई जो लाठी से पिटवाया था उसकी भी माफी मांगने लगे हाथ। सुनिए ना, अब वही तो मैं कह रहा हूं, जब आप पर इसी टॉपिक पे सुनाइएगा, तसल्ली से सुनूंगा। नेताजी ने, सुनिए एक मिनट, शंकराचार्य जी से बाकायदे माफी मांगा, बाकायदे उनसे क्षमा याचना किया, लेकिन बीजेपी में माननीय योगी जी ने क्षमा याचना नहीं किया। पे गोली चलाने आप देखिए किस तरह उनके ऊपर जुल्म ढाया गया, किस तरह अत्याचार किया गया, लेकिन माननीय योगी जी ने एक बार भी, या उनके मंत्रियों ने एक बार भी माफी नहीं मांगा। तो जाइए भाई, धारा प्रभाव बोलने से थोड़ी ना होगा।